हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज मैं हिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले हम कुछ 8-9 वीडियो कर चुके हैं हिस्ट्री की। आज ये आपकी एक और वीडियो है। इसमें आपको मैं सिंधु सभ्यता के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सिंधु सभ्यता। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिए। यानी सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज कार्बन सी यानी कार्बन सी 14 के आधार पर कितने में के आधार पर सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ठीक है, कितने में? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। किसके कारण? कार्बन C14 के अनुसार। ठीक है, रेडियो कार्बन है। ठीक है, कौन से कार्बन? रेडियो कार्बन, रेडियो कार्बन C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता की खोज कितने में? 1400 ईसा पूर्व, यानी उसके आधार पर कितने मानी जाती है? 1400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की हुई। इसकी खोज करने वाले यानी खोज किसने की थी? तो खोज दो व्यक्तियों ने की थी। एक राय बहादुर दयाराम साहनी ने, किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, तथा कौन थे? राखल दास बनर्जी। ठीक है, कौन से? राखल दास बनर्जी ने इनकी खोज की थी, सिंधु सभ्यता की खोज की थी। और इनका नाम यानी सिंधु सभ्यता का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का नाम यानी सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? कौन थे? सिंधु सभ्यता। ठीक है, सभ्यता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कौन थे? आपके जॉन मार्शल। किसने? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने किसने किया था? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने। खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी तथा राखल दास बनर्जी ने। कब मानी जाती है? रेडियो कार्बन के 14 के अनुसार के आधार पर सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में मानी गई है। यह एक कौन सी? एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या थी? एक नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। और इसकी लिपियों को भी इसे कांस्य युग में रखा गया। किसमें? इसे कांस्य युग में रखा गया। कांस्य युग में रखा गया। किस युग में रखा गया? इसे कांस्य युग में रखा गया। इसकी लिपि एक लिपि मानी जाती है। इसकी लिपि कौन सी थी? इसकी भावचित्रात्मक लिपि थी। कौन सी? भावचित्रात्मक लिपि थी। भावचित्रात्मक लिपि थी। लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक लिपि थी। जिसे दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं लिखा जा सकता था। बाएं से दाएं लिखा जा सकता था। इसमें 64 मूल चिन्ह थे। कितने? 64 मूल चिन्ह थे। जिसमें से क्या था? मछली का सबसे प्रचलित पशु चिन्ह था। यानी पशु चिन्ह था। सबसे प्रचलित पशु चिन्ह किसका था? तो मछली का सबसे प्रचलित पशु चिन्ह था। ऐसे ही को जो सभ्यता थी, कैसी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसके अंतर्गत छह नगरों को जोड़ा गया। यानी महत्वपूर्ण 6 नगरों को जोड़ा गया। कौन कौन से 6 नगर थे? तो कितने नगरों को जोड़ा गया? 6 नगर थे। ठीक है, 6 नगरों को जोड़ा गया। वे नगर कौन कौन से थे? तो पहला था प्राप्त स्थलों को जोड़ा गया। जो भी प्राप्त स्थल थे
6 उनको जोड़ा गया। तो कौन सा था? पहला था मोहनजोदड़ो, 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 लोथल, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, ठीक है, धौलावीर, धौलावीर और चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, और आपका एक और था हड़प्पा, हड़प्पा, ठीक है, कौन सा था? हड़प्पा। इसके 6 शहरों को या 6 नगरों को जो भी सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्थल थे उनको जोड़ा गया था, ठीक है, जोड़ा गया था। तो देखिए और भी इसमें जैसे सिंधु सभ्यता, ठीक है, क्या 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 पढ़ लिया हमने कि जो खोज हुई थी किसने की थी? राय बहादुर और राय बहादुर दयाराम साहनी ने तथा राखलदास ने इसकी खोज की थी। तो इम्पोर्टेंट एक चीज़ और इसमें बनती है कि जो इसकी मुख्य फसलें थीं, मुख्य फसलें तो कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ। कौन सी थी? गेहूं और जौ 2 सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थीं। याद रहेगा, गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की 2 मुख्य फसलें थी, प्रमुख फसलें थी। और यह मिठाई, और इसमें क्या होता था? इसमें मिठाई के रूप में, मिठाई के रूप में क्या क्या किया जाता है? शहद, शहद का प्रयोग किया जाता था। किसका? शहद का प्रयोग किया जाता था। मिठाई के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो शहद का प्रयोग किया जाता था। और इसे सिंधु सभ्यता के लोग, जो भी सिंधु सभ्यता है उसके लोग किससे? जो आपके तलवार, किससे? तलवार से, तलवार से परिचित नहीं थे। किससे? तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है, किससे परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो इसको साफ करते हैं और हम बताते हैं और भी कुछ। इसको एक बार ध्यान रख लेना कि रेडियो कार्बन 14 के कार्बन C14 के अनुसार आधार पर सिंधु सभ्यता की खोज 1400 ईसा पूर्व में 1700 ईसा पूर्व में हुई। इसकी खोज करने वाले राय बहादुर दयाराम साहनी थे तथा राखलदास बनर्जी थे। और इसका नाम सिंधु शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने। और यह कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता जिसमें छह स्थलों को जोड़ा गया था, प्राप्त स्थलों को जोड़ा गया। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलमगीर और चनहुदड़ो, हड़प्पा, इनको जोड़ा गया था। इनके एक एक क्वेश्चन, जितने भी मोहनजोदड़ो क्वेश्चन बनते हैं, जिनकी लोथल और कालीबंगन इनके क्वेश्चन बनते हैं, इनकी मैं एक एक करके आपको लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अभी पहले मैं सिंधु सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसकी कौन लिपि कैसी थी? भावात्मक, जैसे दाएं से बाएं लिखा जाता, बाएं से दाएं लिखा जाता, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखा जा सकता है। इसमें 64 मूल चिन्ह थे। और कौन सबसे प्रचलित चिन्ह कौन था? पशु का चिन्ह। और इसमें एक चीज़ और थी कि जो इसमें 200 मतलब 250 से 400 तक अक्षर कितने थे? 200 से 250 तक 250 से 400 तक अक्षर थे, ठीक है। और क्या सबसे प्रचलित चिन्ह कौन था? पशु का चिन्ह कौन था? तो कौन जाएगा? मछली चिन्ह था। और इसमें जो मिठाई के रूप में किसका उपयोग करते थे? शहद का उपयोग करते थे। और मुख्य फसलें कौन सी थी? यानी गेहूं और जौ और यहाँ पर बोई जाती थी। और यह तलवार से परिचित नहीं थी, ठीक है। इसको साफ करता हूँ, थोड़े और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, याद रखिए। इसको बताइए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। इसको साफ करता हूँ और देखते हैं, ठीक है। क्या भैया कि इस सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। क्या करते थे? कि जो धरती थी, धरती को उर्वरता की देवी मानकर क्या करते थे? मानकर पूजा करते थे। क्या करते थे? जो धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। तथा और भी होते थे जो अपनी मातृ देवी की उपासना क्या करते थे? मातृ देवी की उपासना
भी करते थे। क्या करते थे? मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। इसमें क्या करते थे कि सिंधु सभ्यता के लोग में क्या कहती, मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, माता देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। और क्या करते थे कि धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। और भी चीज़ है इसमें, क्या होता था, जो यातायात के साधन थे। यातायात के साधन क्या थे कि देखिए, यातायात के साधन क्या थे, ठीक है। तो इसमें यातायात के साधन, यातायात के लिए क्या करते थे कि जो दो गाड़ी, मतलब दो पहिए वाहन, यानी दो पहिए वाली गाड़ी या चार पहिए वाली गाड़ी, यानी क्या करते थे, गाड़ी का उपयोग करते थे। क्या करते? गाड़ी यानी कैसे? बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का भी, चाहे वह दो पहिए वाली हो या चार पहिए वाली हो, बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग उपयोग करते थे। और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा मानते, जैसे पशुओं में कुबड़ वाला साँड़ होता था, कुबड़ वाला साँड़ की ये लोग बहुत पूजा करते थे, यानी विशेष पूजनीय था। जो इन लोगों में क्या था, एक विशेष वाला साँड़ विशेष पूजनीय था। क्या था? कुबड़ वाला साँड़ विशेष पूजनीय था, कुबड़ वाला साँड़, समझ रहे? और एक चीज़ और कि जो इसमें पर्दा पर था, यानी सिर ढकना, जो भाई अभी करते थे, यानी अब तो शायद ज़्यादातर खत्म होता जा रहा है, यानी पर्दा प्रथा तथा क्या करते थे, तथा इसमें वेश्यावृत्ति, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी होती थी। ठीक है, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी होती थी। ध्यान रखिएगा। अब याद हो रहा है क्या हो रहा है कि पर्दा प्रथा किसमें होती थी, सिंधु सभ्यता में। वेश्यावृत्ति भी किसमें होती थी, सिंधु सभ्यता। कुबड़ वाले साँड़ का किस सभ्यता में पूजनीय था, तो कौन सी सभ्यता में पूजनीय था, सिंधु सभ्यता में पूजनीय था। और सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे, तो बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी क्या प्रयोग करते थे। और उपासना किसकी करते थे, तो मातृ देवी की उपासना करते थे और धरती माता को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। और पशुओं में कुबड़ वाला साँड़ प्रचलित था। और एक और कि सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का उपयोग, ठीक है, उपयोग करते थे। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का उपयोग सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। ठीक है, और भी देखते हैं कि जो क्या करते थे, जो काले रंग की, यानी क्या होता था, काले रंग की डिजाइन, क्या होते, डिजाइन, काले रंग की डिजाइन किए हुए लाल रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, काले रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और भी देखते हैं, और भी क्वेश्चन होगा इसमें, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित लूहा शब्द भी प्रचलित था। ठीक है, लूहा शब्द का अभिप्राय भी क्या है, अभिप्राय किससे था, शब्द का अभिप्राय किससे था, अभिप्राय किस संबंध था, सिंधु सभ्यता से था। ठीक है, और अब एक और क्वेश्चन
इसके बाद मैं और भी आपको बहुत से क्वेश्चन करूँगा, ये भी पार्ट 1 समझे सिंधु सभ्यता का, एक और पार्ट में लेकर आऊँगा। इसमें भी क्या होगा, विनाश का कारण, सिंधु सभ्यता की विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। किसे? बाढ़ को माना जाता है, बाढ़। और कुछ ऐसे एक थे स्टीन और लूहा के अनुसार, घोष के अनुसार इसकी जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। ठीक है, और भी कई कारण कहते हैं, या बाढ़ या सिंधु सभ्यता। तो याद हो जाएगा आपको कि धरती को उर्वरता की देवी मानकर सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इनकी माँ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे। पशुओं के में कुंवर वाला सांड विशेष पूजनीय था। वो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी किसमें चलती थी? सिंधु सभ्यता में। ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र का उपयोग भी सिंधु सभ्यता में किया जाता है। काले रंग की डिजाइन किए हुए लाल रंग के बर्तन भी सिंधु सभ्यता में बनाए जाते थे। और मेसोपोटामिया में के अभिलेख में वर्णित लूहा शब्द का भी प्राय भी किससे है? सिंधु सभ्यता से। और इसका विनाश, सिंधु सभ्यता का विनाश माना जाता है बाढ़ के कारण, या स्टीन और अश्वघोष ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आपको और भी जितने भी 6 नगर थे जो सभ्यता, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।